बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस मोबाइल से और इन एप्लीकेशन से हमारा ताल्लुक़ इतना मज़बूत हो चुका है कि हम आपस में रिश्तेदारों या घर के अफराद या अपने दोस्तों को टाइम दे ना दें। इसकी एक ख़ास वजह यह है कि हमें एक आदत हो चुकी है कि हम नए लोगों से बात करना, नए लोगों को देखना और नए लोगों को सुनना पसंद करते हैं। इस मोबाइल ने हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ भी पैदा की हैं, लेकिन बहुत सारी दूरियां भी बढ़ा दी हैं। बहुत सारे राब्ते ऐसे हैं जो बहुत ही करीब आ चुके हैं। जब बात हो तो लगता ही नहीं है कि वो मीलों दूर बैठे हैं, और इसके बरक्स हमारे पास बैठे लोग हमसे इतने दूर हो गए हैं कि वो मीलों के बराबर लगते हैं। कोई भी चीज़ है दुनिया में जब बनती है या दरियाफ्त होती है या उसको क्रिएट कर लिया जाता है तो उसका फ़ायदा या नुकसान होता है। हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। ज़्यादा फ़ायदा होता है, नुकसान कम होता है। कुछ का ज़्यादा नुकसान होता है, फ़ायदा कम होता है, लेकिन वो इस्तेमाल में रहती हैं। हमारे दिमाग को इस कदर कंट्रोल कर लिया गया है, हमारी सोच को इस तरह बांध दिया गया है कि हम और कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहे। ये तरह तरह की एप्लीकेशंस, ये तरह तरह के फीचर्स हमें झंझटों में डाले हुए हैं। और अगर हम कोई ख़ुद का काम करना चाहें तो हमारा दिल नहीं करता काम करने को। अगर हम खुद की सोच को थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो हम नहीं बढ़ा सकते। हमारी सोच को जैसे किसी ने कैद कर लिया है। हम अपना कीमती वक्त अपने आप को देने की बजाय हम मोबाइल फ़ोन को देते हैं, ऐसी ऐसी गेम्स को देते हैं कि जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आप किसी दिन अकेले बैठकर सोचिए कि आपने क्या खोया, क्या पाया। कौन सा ऐसा वक्त है जो आपको हमेशा याद रहेगा, या कौन से ऐसे लम्हात हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगे। यकीनन वो लम्हात वही होंगे जो आपने मोबाइल के बगैर गुजारे होंगे। वो लम्हात आपको कभी याद नहीं रहेंगे जो आपने मोबाइल के साथ गुजारे हों। हाँ, तस्वीरें और वीडियोस वो हमेशा याद रहती हैं। आप अपनी सोच सोच कर अपना कुछ लिखना चाहें, अपने लिए कुछ बनाना चाहें तो आप नहीं बना पाते, क्योंकि हमारी सोच को कैद कर लिया गया है। इंसान और कौम वही कामयाब होती है जो दरियाफ्त करती रहती है, जो कामयाब होने के बाद भी एक कामयाबी तलाश करती है। वो एक कामयाबी मिलने के बाद आराम से नहीं बैठती। हम क्यों इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमारी मसरूफ़ियत का सबब सिर्फ मोबाइल है। हम अपने आप को वक्त देना भूल चुके हैं। हम अपनी खुद की चीज़ें बनाना छोड़ चुके हैं। हमें दूसरों की बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है। हमें बनी बनाई चीज़ मिले तो हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि क्या हम ये ख़ुद नहीं बना सकते। आज क्यों हमारे मुल्क की इकॉनमी ज़मीं बोस है, कभी सोचा है आपने? उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने कभी खुद कोई चीज़ बनाने की हिम्मत नहीं की। दूसरों की चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया। हमने अपनी चीज़ों को बनाना छोड़ दिया, अपनी फैक्ट्रीज़ बंद कर ली। हैरानगी तो इस बात की है कि हम अपनी बिजली तक ना बना सके। एटम बम तो हमने बना लिया, लेकिन हम अपनी बिजली स्टोर ना कर सके। हमें हमेशा ये ताना मिलता रहेगा कि हम दूसरों की बनाई हुई चीज़ें बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख़्याल से हम अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए अपना जायनमाज़ तक नहीं बना पाए। हो सकता है बनता हो, लेकिन अक्सर मैंने जायनमाज़ के पीछे टैग लगे हुए देखे हैं, मेड इन चाइना और मेड इन तुर्की। हमें क्यों ये सब कुछ नहीं करने दिया जाता? क्या हमारे किसी ने हाथ बांध रखे हैं? ये हमें कौन सी ताकत है जो रोकती है? हमें खुद की सोच पर सोचने क्यों नहीं दिया जाता? हमारा ध्यान मोबाइल फ़ोन से और गेम्स से पीछे क्यों नहीं हटता? सोचिए इस बारे में, अपने आप को जानिए। हम दुनिया का मुकाबला क्यों नहीं कर पाते? आप एक लम्हे के लिए मोबाइल एक साइड पर रख कर सोचें। आप एक चीज़ बनाना चाहते हैं, आप बनाएंगे। खुद में कैपेबिलिटी पैदा कीजिए। हर वो काम इंसान कर सकता है जो उसे नामुमकिन लगता है, बस थोड़ा खुद को वक्त देने की ज़रूरत है। हम ये तो हमेशा ही कहते हैं कि हुक्मरानों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया,
فلاں حکمران نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، فلاں حکمران نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ کبھی یہ بھی سوچئے کہ آپ نے خود کے لیے کیا کیا، آپ نے ملک کے لیے کیا کیا، کون سی ایسی چیز بنائی ہے کہ جو ملک کو فائدہ دے، کون سا ایسا پروڈکٹ آپ نے بنایا ہے کہ جو کسی باہر کے ملک میں جائے تو اس پہ ٹیگ لگا ہوا ہو کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے۔ دوسروں کو قصوروار مت ٹھہرائیں، اپنی غلطی بھی تسلیم کریں۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اکیلے ہم کیا کر سکتے ہیں، جب آپ یہ سب کچھ سوچنے لگیں تو یہ مت بھولیں کہ اس خدا کی ذات آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اگر ایک قدم بڑھانے کی ہمت کریں گے تو وہ 10 قدموں کی ہمت آپ کو دے گا۔ جو پتھر میں کیڑے کو رزق دے سکتا ہے وہ آپ کو اپنی رحمت سے نہیں نواز سکتا۔ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھیے، کچھ ایسا کیجئے کہ ملک کا بھی بھلا ہو اور اپنا بھی فائدہ ہو۔ دوسروں پر انحصار کرنا کم کر دیجئے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ ہمیں موبائل فون میں اتنا دھکیل دیا گیا ہے، اتنا ہمیں مصروف کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنی سوچ ہی نہیں سکتے، اپنا کچھ بنا ہی نہیں سکتے۔ وائی فائی چند منٹوں کے لیے چلا جائے تو ہم اپنے آپ کو بیکار تصور کرتے ہیں۔ تو ناظرین، میرے بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جو اپنا قیمتی وقت گیمز میں اور موبائل فون میں صرف کرتے ہیں، وہی وقت اگر ہم سوچیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے کا سوچیں تو ہم ضرور کچھ کر سکتے ہیں۔ دنیا تو چاہتی ہے کہ ہم کچھ سوچ نہ سکیں، کچھ ایسا نہ سوچ سکیں جس کی وجہ سے ہم ابھر سکیں، ہم آگے آ سکیں۔ دنیا ہمیں ایسا نہیں سوچنے دینا چاہتی، دنیا ہمیں بہت پیچھے کرنا چاہتی ہے اور ہم پیچھے ہو رہے ہیں۔ دنیا خود آگے نکل چکی ہے اور ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ ہمیں آگے نکلنا ہے۔ یہ گیمز، یہ بہت مختلف قسم کی اپلیکیشنز، یہ ٹک ٹاک، یہ اسنیپ چیٹ، اس طرح کی اپلیکیشنز، یہ ہمیں پیچھے کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ہم انٹرٹین ہوتے رہیں، بس ہمارے پاس اور کوئی کام نہ ہو۔ ان سب چیزوں سے باہر نکل کر سوچیں کہ کیا ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے؟ ہمیں اپنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے اگر استعمال بھی کرنا ہے تو ہم نے محدود استعمال کرنا ہے۔ آپ غور کیجئے، جن ملکوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں ان کے اپنے ملکوں میں یہ چیزیں نہیں چلتی، کیونکہ وہ خود کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، کام وہ کریں جس میں آپ کی بھی عزت ہو، آپ کے معاشرے کی بھی عزت ہو اور ملک کی بھی عزت ہو۔ ایسے کام نہ کریں جس سے آپ بھی بدنام ہو، آپ کا ملک بھی بدنام ہو اور آپ کا معاشرہ بھی بدنام ہو۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔